नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें मैं मैथ्स और रीजनिंग का आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। एग्जाम क्या होता है, क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि एग्जाम में एक्चुअली में होता क्या है, क्या पैटर्न होगा एग्जाम का, सिलेबस क्या होगा, हमारी तैयारी करने का तरीका क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम को करेक्ट करने के लिए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो आने वाली आपकी फ्राइडे क्लास होगी तब से हम लोग मैथ्स की क्लासेज प्रॉपरली स्टार्ट कर देंगे टॉपिक वाइज। फिलहाल के लिए एक बार इंट्रोडक्शन देखते हैं क्लास के अंदर। दूसरा मैं आप लोगों को क्लास की टाइमिंग बता देता हूँ। ट्यूसडे को 10 बजे जो एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी और आप लोगों के जेई के एग्जाम के सारा सिलेबस कवर करेंगे मैथ्स और रीजनिंग का ये क्लासेज। तो ट्यूसडे को 10 बजे आप लोगों की हर वीक के अंदर रीजनिंग की क्लास आएगी, फ्राइडे को 10 बजे आप लोगों की मैथ्स की क्लास आएगी। क्लासेज रिकॉर्डेड मोड में अपलोड होंगी, ठीक है, पहले से रिकॉर्ड हुई होंगी, फिर उसके बाद में अपलोड हो जाएंगी। लेकिन अपलोडिंग का जो टाइम होगा वो ये रहेगा, तो आप इस टाइम पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस टाइम पे क्लास आती है, तो उसके बाद में आप लोग कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जनरली मैं आरआरबी, एनटीपीसी और जेई में मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पैटर्न, सिलेबस और आपको तैयारी करने का क्या तरीका होना चाहिए वो बताऊंगा। इसके अलावा हम लोग कैसे डील करेंगे पूरे सिलेबस के साथ में, क्या हमारी आगे की प्लानिंग है, वो सारा का सारा मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ में। पहले तो हम लोग पैटर्न की बात कर लेते हैं। जो पैटर्न सबसे पहले जेई का बताता हूँ मैं। जेई में जो मेरा वाला पोर्शन है उसमें 30 क्वेश्चन सीबीटी 1 में ही आएगा। जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन है सीबीटी सेकंड में टेक्निकल नॉलेज और बाकी सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग में आप लोग का 30 + 25 यानी कि टोटल मिला के 55 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट का टाइम होगा। उसमें से आप लोगों के 55% यानी कि मोर देन 50% जो पेपर होगा सीबीटी 1 का वो आप लोगों का मैथ्स और रीजनिंग पे डिपेंड करेगा। तो आप लोगों के लिए क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सारा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। ध्यान से क्लासेस की टाइमिंग बता दिया, उस टाइम पे आप लोगों को क्लासेस ज्वाइन करनी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आरआरबी के लिए सीबीटी 1 और सेकेंड दोनों का सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। सीबीटी 1 की अगर मैं बात करूँ तो 30 + 30 क्वेश्चन आप लोगों के मैथ्स और रीजनिंग के आने वाले। 90 मिनट का टाइम रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल, उसमें से 60 क्वेश्चन सीबीटी 1 में, यानी 60% सिलेबस आप लोग करेगा मैथ्स और रीजनिंग का। अगर मेंस के अंदर जाऊं तो यहाँ पे आप लोगों का 35 आप लोगों का 120 में से 70 क्वेश्चन आप लोगों के मैथ्स और रीजनिंग के रहने वाले हैं। अगर टोटल बात करूं तो टोटल मिला के टोटल 220 क्वेश्चन हो जाते हैं। 220 में से आप लोगों के 60 और 70 130 क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे भी मोर देन 50% क्वेश्चन आप लोगों के किसके आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं, आप लोगों के मैथ्स और रीजनिंग के आ रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये वाला कोर्स कॉन्सेप्ट बेस होता है। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, चाहे जेई की बात करो या इसकी बात करो, कॉन्सेप्ट बेस होता है ये वाला पोर्शन। तो आप लोगों की कॉन्सेप्ट्स में मैं क्लियरिटी लेके आऊँगा अच्छे से और चीज़ों को आसान बना के आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोग क्लास ज़रूर से लीजिएगा और ये जो सारा सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैथ्स और रीजनिंग का रोल है, ये मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा सा मुश्किल होती है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं उसको आसान बना के आप लोगों के सामने पेश करूंगा, जिससे कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी और हम लोग आसान से आसान तरीके में, सरल से सरल भाषा में समझने की चीज़ों को कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को इंपॉर्टेंस पता चल गई है, पैटर्न पता चल गया है। पैटर्न में अगर थोड़ा और जानना चाहो तो देखो 30 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग आएंगे सीबीटी 1 में। 40 क्वेश्चन आपके जीए के आएंगे, जिसमें जीएस भी शामिल है। वहाँ पे जीएस अलग लिखा हुआ है, यहाँ पे जीए में जीएस भी शामिल है और इसके बारे में आप लोगों को संदीप सर ने बताया भी होगा। तो बाकी ये टोटल मिला के 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें मैथ्स और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन है। सीबीटी 2 में यहाँ पे 20 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए, टोटल मिला के 120 क्वेश्चन हो गए। टाइम अभी भी वही 90 मिनट्स का मिलेगा आप लोगों को। 50 क्वेश्चन जीए के कर दिए हैं, 35 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के कर दिए हैं। इधर मैं जेई की बात करूं तो सीबीटी 1 के अंदर आप लोगों का जीए के 15 क्वेश्चन है, जीएस के आप लोगों के 30 क्वेश्चन है। सीबीटी सेकंड के अंदर मैथ्स और रीजनिंग का कोई पार्ट नहीं है, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। अब हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों को पैटर्न सामने है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा और आप लोगों को समझ में आई होगी मैथ्स और रीजनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से क्लासेस लगाने के लिए। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग नंबर ऑफ क्लासेज है ना वो बढ़ा देंगे। जैसे अभी वीक में सिर्फ 2 ही क्लासेज हो रही है क्योंकि शेड्यूल बहुत ही इधर उधर हो रखा है, बहुत ज़्यादा बिजी हो रखा है। तो हम लोग 2 सप्ताह में मैं आप लोगों के लिए 2 क्लासेज अरेंज कर रहा हूँ कैसे भी करके। लेकिन अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा, मुझे लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे फायदा हो रहा है, तो मैं नंबर ऑफ क्लासेज बढ़ा दूंगा। बस आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग चाहिए और आप मेहनत करना, इधर से मैं मेहनत करूँगा तो हमें सक्सेस जरूर से मिलेगी। चलिए अब हम लोग सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में मैथ्स का सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। जेई और एनटीपीसी दोनों का सिलेबस है, ठीक है। जेई प्लस एनटीपीसी में चाहे आपका सीबीटी 1 हो 2 हो, दोनों के सिलेबस इसके अंदर आ जाएंगे। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये तो कॉमन टॉपिक्स है और एनटीपीसी का तो सिलेबस ही यही है।
जेई में कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है। एनटीपीसी का जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो तो ये हैं, और एनटीपीसी का पूरा सिलेबस यही है जो यहाँ तक इसके ऊपर तक मैंने लिखा हुआ है। देखो बीच में मैंने बाउंड्री लाइन बनाती है, और नीचे जो लिखे हुए हैं ना सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स इन जेई, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो जेई के अंदर और आ जाते हैं। तो देखो मैं आप लोगों को एक बार बताता हूँ, जैसे नंबर सिस्टम आप लोगों का पूछा जाएगा, डेसिमल्स आप लोगों के पूछे जाएंगे, फ्रैक्शन, HCF, LCM, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, इधर एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स। ये तो सारे टॉपिक आपके जेई में भी होंगे, एनटीपीसी में भी होंगे, और एनटीपीसी की CBT 1 का भी यही सिलेबस है, CBT 2 का भी यही सिलेबस है। अगर मैं जेई की बात करूँ एक्स्ट्रा के अंदर, तो जेई में बोर्ड मास, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, दो जो एज कैलकुलेशन वैसे भी कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एज कैलकुलेशन आपका परसेंटेज और रेशियो में भी कवर हो जाता है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हम लोग इसको नहीं मान सकते हैं। लेकिन इसमें लिखा हुआ था सिलेबस में, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मैं आपको परसेंटेज में और रेशियो प्रोपोर्शन में ये एज के क्वेश्चन सारे करा दूंगा मैं। इधर आप लोगों का फिर कैलेंडर एंड क्लॉक, ये इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक है, ये एक्स्ट्रा में जुड़ गए हैं, और एक पाइप एंड सिस्टम जुड़ गया। अब ये जो पाइप एंड सिस्टम भी कोई एक्स्ट्रा का टॉपिक नहीं है, ये भी टाइम एंड वर्क के जैसा ही सेम टू सेम होता है, तो वो अगर आप लोगों ने सीख लिया तो ये तो ईजिली आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस में देखो मैथ्स के बारे में मैं जानता हूँ, सभी लोगों के लिए मैथ्स आसान नहीं होती है, कुछ लोगों के लिए मैथ्स बहुत मुश्किल होती है, और जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंटों की वहाँ पे आप लोगों की मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होगी, जो इनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं होता उनको तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और दूसरी ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास में 90 मिनट का टाइम होता है और क्वेश्चंस हमारे पास में ज़्यादा होते हैं। तो जैसा कि बैंक में तो बड़ी ही स्पीड की ज़रूरत होती है, बैंक एग्जाम्स में जैसे हम लोग बैंक एग्जाम्स को टारगेट करते हैं, रेलवे के अंदर थोड़ा सा आपको वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों के पास में ज़रूर होता है। लेकिन आप लोगों को मैं बताता हूँ कि ये जो सारे टॉपिक्स है ना, ये हम लोग सारे शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। कि आप लोगों को जैसे परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं कभी भी फॉर्मूला यूज में नहीं लूंगा, आपको विदाउट फॉर्मूला ही सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। रेशियो, प्रपोर्शन और परसेंटेज को एकदम से हम लोग जोड़ के सीखेंगे। टाइम एंड वर्क के अंदर भी हम लोग चीज़ों को ऐसे करेंगे कि फ्रैक्शन में कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी। जैसे टाइम एंड वर्क में हम लोगों को जनरली फ्रैक्शंस में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो वहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन में बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे चीज़ों को, ठीक है। इसी तरीके टाइम एंड डिस्टेंस को समझेंगे। इधर एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इन तीनों के जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लूंगा, उसके अंदर मैं कोशिश ये करूंगा एग्जाम एसेंट, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसी टाइप के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। और ये जो एलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, ये जो 3 चीज़ है ना, ये तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना हम बहुत ज़्यादा लें, तो प्रैक्टिस हमारी जितनी ज़्यादा होगी उतने ही इन तीनों टॉपिक के अंदर अच्छा रहेगा। तो ये पूरा का पूरा मैं यहाँ पे आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें देखो करा भी दी हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ लेक्चर्स डाले थे रेलवे के हिसाब से, मैं दोबारा बना के डालूंगा उसको, वो थोड़ा सा अलग टाइप से बने हुए हैं लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से पढ़ा भी दी हैं अर्थमेटिक, जैसे टाइम एंड वर्क भी मैंने पढ़ा दिया, टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए यूट्यूब के ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कराई हुई है, लेकिन मैं फिर से पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको टाइमिंग ध्यान रखना है, मैथ्स की जो क्लास होगी वो आप लोगों की फ्राइडे को सुबह 10 बजे अपलोड हो जाएगी। जैसे अपलोड हो वैसे आप लोगों को वहाँ पे देखना है उसको। तो ये देखो आप लोगों की क्लासेज हैं, इसमें देखो अगर आप लोग क्लास चाहोगे तो साथ में एडवांस मैथ्स की मैं जो ये जो है ना एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी क्लासेज में एक साथ में ही रन कर दूंगा, और क्लासेज के नंबर ऑफ क्लासेज बढ़ा देंगे हम लोग, अगर आप लोगों का थोड़ा अच्छा सपोर्ट रहा तो, ठीक है। तो ये पूरा आप लोगों का मैथ्स का सिलेबस है, एक बार आप लोग क्लास जरूर लेके देखिएगा। कुछ क्लासेज शुरू में लेने के बाद में आपको खुद महसूस होगा एक फ़र्क। मैथ्स जो है ना, मैथ्स में जब तक चीज़ें नहीं आती है तब तक लगता है मुश्किल है, लेकिन जब आने लग जाती है ना, उसके बाद में सारी चीज़ें अपने आप आसान होने लग जाती हैं, अपने आप समझ अपने अंदर डेवलप होने लग जाती हैं चीज़ों को लेकर। तो मैं वही आपके रियल लाइफ से जोड़ के हर चीज़ को वहाँ पे कोशिश करूँगा आपको बताने की, और ईजी वे के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आप मेरा साथ देंगे तो ये सारा का सारा सिलेबस कुछ भी नहीं है, हम लोग एकदम टाइम के अंदर इसको कवर करेंगे, और बड़े ही आसान तरीके से कवर करेंगे। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि टीचिंग का मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, 2 टाइप की टीचिंग होती है, एक तो बताना होता है, एक होता है पढ़ाना। बताने में आपको टीचर क्या करेगा, कोई क्वेश्चन लेगा, उसका सॉल्यूशन बता देगा, देखो इसको ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। एक होता है समझाना, यानी कि चीज़ों को आसान करके बताना। समझाने का मतलब ये, एक तो बताना टीचिंग नहीं होती है, टीचिंग होती है समझाना, या फिर किसी चीज़ को जो आपको मुश्किल लग रही है उसको आसान बना के बताना आप लोगों को। देखो एक टीचर का काम होता है, वो अपनी क्रिएटिविटी लगाता है और वो ये डिसाइड करता है कि यार इस टॉपिक में मेरे स्टूडेंट को बड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि वो दिक्कत ना आए, कुछ ऐसा तरीका वो निकाले अलग टाइप का। जैसे हमने बैंक के बहुत सारे टॉपिक्स में, जैसे इनइक्वालिटी से लोग बहुत ही मतलब टेढ़े मेढ़े टाइप के यहाँ पे टॉपिक थे, उसको हम लोगों ने बहुत ही ईजी वे के अंदर बना दिया है। तो उसी तरीके से मैं आप लोगों को रेलवे के लिए भी आसान बना के चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो एक बार आप लोग क्लास लीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, और आप लोग
मेरे साथ मेहनत करेंगे, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा उस तरीके से अगर रास्ते पर चलेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना आपको बड़ी ही आसानी से हो जाएंगे। यह रहा आप लोगों का मैथ्स का सिलेबस। अभी हम लोग आ जाते हैं रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर। अब हम लोग रीजनिंग के सिलेबस की बात कर लेते हैं। रीजनिंग के सिलेबस में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है दोनों एग्जाम्स के अंदर। जो कॉमन टॉपिक्स हैं दोनों एग्जाम में, कुछ टॉपिक्स जो ये ऊपर लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे कॉमन टॉपिक्स हैं। इसमें एनालॉजी है, ठीक है। एनालॉजी में कुछ नहीं होता, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक को हटाना होता है जो डिफरेंट होता है। इस तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे मैं आप लोगों को करा दूंगा। यहाँ पे अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज है, एक कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है जो हमारे बैंक में भी आता है, इसको हम लोग पढ़ाते हैं जनरली, ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों को वीडियोज़ मिल जाएंगे, बाकी मैं और पढ़ा दूंगा आप लोगों को। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म भी हम लोग पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी हमारा। जंबलिंग, और यहाँ पे वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, एनालिटिकल रीजनिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ये आप लोगों के टॉपिक हो गए जो कॉमन है। यहाँ पे अगर मैं एनटीपीसी की बात करूँ तो उसमें एक्स्ट्रा क्या क्या है इससे, पजल, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, इधर डिसीजन मेकिंग, मैप्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स एक तरीके से आपका डाटा इंटरप्रिटेशन में ही आ जाएगा, तो उसमें कोई अलग बात नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से उसमें लिखा हुआ है। इधर आ जाओ कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये भी सेम टू सेम ही लगभग टॉपिक कॉमन ही है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, तो हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन अगर डिफरेंट होंगे कुछ तो मैं आप लोगों को करा दूंगा, बाकी इसके अंदर कुछ डिफरेंट निकलने वाला नहीं है। दूसरा इसमें एक ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक डायरेक्शन इसमें एक्स्ट्रा आ गया, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशन, ये 3 चीजें और इसके अंदर आ जाएंगी। तो थोड़ा सा जो लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम लोग बोल देते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे टॉपिक्स के अंदर, तो वो मैं आप लोगों को करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग देखो सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है ना उनको पहले पढ़ेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इधर आप लोगों के रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, और बात करें फिर वेन डायग्राम की, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी। इसके बाद में अगर बात करें इधर पजल की, ठीक है, पजल के बाद में डिसीजन मेकिंग, ये सब भी मैं पढ़ा दूंगा। और उसके बाद में डायरेक्शन की अगर बात करें और क्लासिफिकेशन, ये सारे जो टॉपिक है ना ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट बेस हैं। तो सबसे पहले मैं उन टॉपिक्स को कवर कराने की कोशिश करूँ जो कॉन्सेप्ट बेस है, उसके बाद में हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो जो टॉपिक सिर्फ एनटीपीसी के लिए होंगे मैं बता दूंगा कि ये सिर्फ एनटीपीसी के लिए है। जो टॉपिक सिर्फ जेई के लिए होंगे मैं बता दूंगा सिर्फ जेई के लिए, आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे कॉमन टॉपिक से कि दोनों एग्जामों का सिलेबस यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। तो ये पूरा रीजनिंग का सिलेबस है, बड़े तरीके से पढ़ाऊंगा, और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हम लोग ऐसी लेके आएंगे कि एक बार पढ़ लिया उसके बाद में दोबारा पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोगों को ध्यान से बस रोज क्लासेस लेनी है, ठीक है। तो रीजनिंग की क्लास आप लोगों की कब होती है, ट्यूसडे को आप लोगों की सुबह 10 बजे होती है, जब ये क्लास अपलोड हो रही है। और आप लोगों की मैथमेटिक्स की क्लास कब होती है, फ्राइडे को 10 बजे ही सुबह अपलोड हो जाएगी। तो ये 2 टाइमिंग आप लोगों को याद रखनी है, इस टाइमिंग पे आपको वीडियोस देखने हैं। बाकी ये पूरा सिलेबस हम लोग कवर करा देंगे, और आप लोगों का अच्छा सहयोग रहा तो नंबर ऑफ क्लासेज में यहाँ पे पढ़ा दूंगा। इंट्रोडक्शन क्लास है तो मैंने सोचा थोड़ा सा हल्का फुल्का ही रखते हैं और सिर्फ सिलेबस के ऊपर ही डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का सर ये क्वेश्चन था, सर तैयारी कैसे करें, किस तरीके से करें मैथ्स और रीजनिंग की। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए। आप लोग बुक्स वगैरह निकालो, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह निकालने आप लोगों के लिए, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा मेरे हिसाब से वो आप लोगों के लिए भी सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा में आप लोग जहाँ से ही प्रैक्टिस करना चाहिए, जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन मिले आप लोग कर लीजिए, लेकिन सिलेबस की ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। और एक बार लेवल देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के पेपर का, उसी लेवल तक तैयारी कीजिएगा। ऐसे नहीं है कि जो पजल इसमें लिखा हुआ है, इसमें तो छोटी छोटी पजल आती है, आप लोग बैंक वाली पजल लेके बैठ जाएं, ठीक है। तो वो नहीं करना है आप लोगों को। जितने लेवल तक आपके एग्जाम में आता है उतने लेवल का मैं आरआरबी की क्लासेज में पढ़ाऊंगा, और उतना ही हमें पढ़ना है, ना तो ज़्यादा पढ़ना है ना ही कम पढ़ना है। 10% पिछले सालों से ऊपर रखेंगे हम लोग लेवल को, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ऊपर नहीं रखेंगे ताकि आप लोगों को फालतू में टाइम वेस्ट हो जाए, क्योंकि जो चीज़ एग्जाम में आनी नहीं है वो हम लोग क्यों पढ़े। तो ये पूरा रीजनिंग का सिलेबस था, ये पूरा हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और आप लोगों का जितना भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग का कवरेज होगा वो मैं आरआरबी एग्जाम के लिए यहीं पे यूट्यूब के ऊपर ही आप लोगों को कवर कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का रीजनिंग का सिलेबस हो गया। कैसे क्या तैयारी करनी है वो सब मैंने बता दिया है आप लोगों को। शेड्यूल आप लोगों को ने देख ही लिया होगा, दोनों क्लासेस की मैंने टाइमिंग बता दी है। इसके अलावा जीएस और जीके की क्लासेस भी चल रही है, आप लोग वो भी अच्छे से लीजिए। कोई भी आप लोगों का सजेशन हो आरआरबीज के लिए कि भाई सर क्लासेस में ये कमी है या फिर ये भी इंप्रूव किया जा सकता है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा कौन सा टॉपिक मैथ्स में पहले लेना है और कौन सा टॉपिक रीजनिंग में पहले लेना है, क्योंकि मैथ्स की तो अभी फ्राइडे को ही क्लास हो जाएगी। तो आप लोग मुझे ये बता दीजिएगा कौन सा टॉपिक मैथ्स में पहले लेना है, कौन सा रीजनिंग में पहले लेना है, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो आपकी बात होगी वो पहले सुनी जाएगी। आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दो अपना टॉपिक का नाम। जिन जिन लोगों में जो भी लोग ज़्यादातर कमेंट्स के अंदर कमेंट करेंगे टॉपिक का नाम, उसी को हम लोग पिकअप कर लेंगे और फिर उसी हिसाब से हम लोग आगे की तैयारी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे से तैयारी कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी टाइमिंग भी आप लोगों को पता ही है कब वीडियोज़ अपलोड होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में।